नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार कर रहे तेलंगाना में, और वहां पर उन्होंने कहा ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण को हम खत्म करेंगे, SC, ST, OBC का आरक्षण हम सुनिश्चित करेंगे और उनसे छीना गया आरक्षण उन्हें लौटाएंगे। जिस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, SC, ST, OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे, ये भी कहा है, क्योंकि उसमें घाटा करके उसे घटाकर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया तेलंगाना में। इस बात का जिक्र कहा अमित शाह ने कि हम वो लौटाएंगे, हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी, BRS पार्टी, ओवैसी की पार्टी, भाइयों बहनों मुझे बताओ, कांग्रेस और BRS ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण की जो ABC है ना, अपीसमेंट की ABC, इसका मतलब है A से ओवैसी असदुद्दीन, B से BRS और C से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस, मजलिस और BRS ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। ये लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देते हैं, ये लोग हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाने देते हैं, ये लोग यहां पर सरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय, कांग्रेस ने रोहिंग्या घुसपैठियों को दिया आश्रय। आज घट करके हम 70% पर आ गए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। जनसंख्या रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर भड़के तेजस्वी, कहा नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश, मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी, जातीय जनगणना से क्यों डर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जनसंख्या असंतुलन गंभीर चिंता का विषय, इसको रोकने के लिए देश में UCC जरूरी। मुस्लिम आरक्षण पर तेलंगाना के सीएम का बयान, कहा तेलंगाना में जो आरक्षण दिया है उसे क्यों हटाएंगे, बीजेपी लोगों को भटकाने का काम कर रही है। और बढ़ते आगे आपको बता दें, तेलंगाना के भोंगीर में अमित शाह की हुंकार, कांग्रेस पर बोला जमकर हमला, कहा कांग्रेस ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर SC, ST, OBC के आरक्षण पर डाका डालने का किया काम। कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर ST, SC और OBC के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। चुनावी जनसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा ये वोट जिहाद के खिलाफ, वोट फॉर विकास का है चुनाव, ये चुनाव राहुल की चाइनीज गारंटी के खिलाफ है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। मंडी से नामांकन करने के बाद कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर वार, ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत के साथ नहीं बल्कि मंडी के अस्तित्व की लड़ाई है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद नया कश्मीर हर रोज निखर रहा है। धरती का स्वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया है। ऐसे में अब मोदी का अगला टारगेट है POK की आजादी। पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोहराया तो आतंकिस्तान सदमे में आ गया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। POK, which is a part of India, returns to India. ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं, बल्कि पीओके को लेकर भारत की प्रतिबद्धता है। ये विश्व में भारत के बढ़ते कद का सबूत है। ये नक्शे बता रहे हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पहली तस्वीर भारत की संसद में लगी है, जिसमें अखंड भारत को उकेरा गया है। वहीं दूसरी तस्वीर G20 समिट के दौरान पाकिस्तान के करीबी देश UAE की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें साफ साफ ये दिखाया गया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके की आजादी को लेकर भारत हमेशा से गंभीर रहा है। पीओके में इस्लामाबाद के जुल्म को देखते हुए मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का साथ छोड़ने लगे हैं। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कश्मीर की है, जहां अमन, विकास और विश्वास की नई सुबह है। आतंक और पत्थरबाजी की मार झेल चुका कश्मीर पिछले 10 सालों में पूरी तरह बदल चुका है। कश्मीर की नई सूरत देखकर पीओके में आजादी की मांग उठने लगी है। कंगालिस्तान के जुल्म से तंग आकर यहाँ का हर बाशिंदा नए भारत की ओर उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला मिशन पीओके से पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हटाना है। पीओके को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का अंदाजा विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से समझा जा सकता है। That there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. विदेश मंत्री ने 370 का जिक्र करते हुए उस वक्त की याद दिलाई जब लोग ये मानते थे 370 हटा तो कश्मीर में अशांति होगी, लेकिन ऐसा सोचने वालों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। कश्मीर ने विकास का नया सवेरा देखा। यहाँ के युवा मुख्य धारा से जुड़े। ऐसे में पीओके के लोगों को विदेश मंत्री के इस बयान से काफी उम्मीदें हैं। People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see once we change it, then the entire ground situation changes. When we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. विदेश मंत्री एस जयशंकर ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके को लेकर गंभीर हैं। रक्षा मंत्री ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। खुद हम मानते हैं पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही हैं उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री का यह दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे नए कश्मीर की तस्वीर है, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद तैयार हुई। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से कश्मीर एक बार फिर धरती का स्वर्ग बन गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में सेना पर होने वाली पत्थरबाजी पूरी तरह बंद हो गई। सरकार के मुताबिक 2018 में कश्मीर में पत्थरबाजी की 1767 घटनाएं हुई, जबकि 2023 में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। 2018 से 22 के बीच आतंकी गतिविधियों में 45% की कमी। 2018 में आतंकी गतिविधियों में 143 मामले सामने आए, जबकि 2022 में आंकड़ा घटकर 14 रह गया। कश्मीर में अमन कायम हुआ तो टूरिस्ट भी खिंचे चले आए। 2023 में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे। नए कश्मीर के ये नए आंकड़े ही पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भारत से जोड़ रहे हैं। मोदी सरकार भी पीओके को लेकर गंभीर है। अब देखना यह होगा कि क्या पीओके के लोग
गुलामी की जंजीरें तोड़कर भारत वापस आते हैं या पीएम मोदी किसी बड़ी रणनीति के तहत पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।